क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में त्रिभुज की 3 आकृति दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आकृति के बाहर भी संख्याएं लिखी हुई है और आकृति के अंदर भी संख्या लिखी हुई है। लेकिन एक आकृति यहाँ पर ऐसी भी है त्रिभुज की, जिस त्रिभुज के बाहर तो संख्या लिखी हुई है लेकिन त्रिभुज के अंदर संख्या नहीं लिखी हुई, संख्या के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन संख्या को तो जब पता लगा पाएंगे ना, पहले हम यहाँ पर ये तो समझे कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो आप देखिए कि जो पहली आकृति है, पहली आकृति के बाहर 3 संख्याएं लिखी हुई है और आकृति के अंदर भी संख्या लिखी हुई है। तो सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पर तरीका ये है कि बाहर लिखी हुई संख्याएं कौन सी है, 4 है, 6 है और यहाँ पर 5 है। हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है। जब हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 का गुणा 5 से किया जाएगा तो 20 आएगा और 20 का गुणा 6 से किया जाएगा तो 120 आएगा। अब आप देखिए कि त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या तो 12 है, लेकिन इन तीनों संख्याओं का गुणा किया, जो कि बाहर लिखी हुई संख्याएं थी, उन तीनों संख्याओं का गुणा किया तो यहाँ पर गुणनफल तो 120 आ गया। लेकिन हमें तो अंदर लिखी हुई संख्या 12 को प्राप्त करना है और 120 से ही प्राप्त करना होगा। तो करना ही क्या है, 120 में हम 10 का भाग दे देंगे, जिससे कि यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या कैसे आ रही है। तरीका बहुत ही आसान है। बाहर लिखी हुई तीनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। 4 गुणा 5 गुणा 6 किया जाएगा तो 120 आ जाएगा। फिर अंदर लिखी हुई संख्या तो 12 है, तो हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर गुणनफल 120 आया है ना, इसमें हमें 10 का भाग भी देना होगा, तब जाकर यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब हम यही पैटर्न दूसरी आकृति में लगाकर देखते हैं और जांच करते हैं कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो करना ही क्या है, बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा हमें अंदर लिखी हुई संख्या 21 को प्राप्त करना है। तो बाहर लिखी हुई तीनों संख्याओं का तो हमें गुणा करना है। 7 गुणा 6 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 का गुणा 6 से किया जाएगा तो 30 आएगा और 30 का गुणा 7 से किया जाएगा तो 210 आएगा। अब 210 आ ही चुका है और हमें 21 को प्राप्त करना है। तो तरीका तो ये है कि 210 में हम 10 का भाग दे दें। जब 210 में 10 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भागफल 21 आएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या तो 21 ही है। तो ये पैटर्न जो हमने पहली आकृति में लगाया था वो पैटर्न बिल्कुल सही है। तो अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है ना, उन संख्याओं में वही पैटर्न लगा लेते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तरीका आपको पता है कि बाहर लिखी हुई संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो 10 बाहर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो इन तीनों संख्याओं का ही तो गुणा करना है। 10 का गुणा 8 से किया जाएगा 80 आएगा और 80 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 320 आएगा। जब 320 आ ही जाएगा तो हमें तो पता लगाना है कि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर कौन सी संख्या आएगी। तो आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर दूसरी आकृति में बाहर लिखी हुई संख्याओं का गुणा किया था तो 210 आया था, लेकिन अंदर लिखी हुई त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या 21 को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर 210 में 10 का भाग भी दिया था, तब जाकर यहाँ पर 21 आया था। तो यहाँ पर 320 तो आ ही गया है, जैसे कि यहाँ पर 210 आया था। तो अभी हमें क्या करना होगा, 320 में हमें 10 से भाग भी देना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 32। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, संख्या यहाँ पर 32 आनी चाहिए। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।